हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तुलसीदास सगुण काव्य धारा के कवि हैं। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। उनका अवधी तथा ब्रजभाषा दोनों पर ही समान अधिकार था। रामचरितमानस उनकी अवधी भाषा में लिखी अनुपम रचना है। तो पढ़ते हैं तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश रामचरितमानस के बालिकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हुए। उनके आगमन से क्रोध शांति के अंतराल में राम लक्ष्मण तथा परशुराम के बीच जो संवाद हुए, उन्हीं का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आइए जानते हैं अब भावार्थ। नाथ सम्बोधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध करने पर राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। आयुष कहा कहे किन को मोही, सुन ऋषियाही बोले मुनि को ही। मेरे लिए क्या आज्ञा है, यह सुन क्रोधी ऋषि गुस्सा करते हुए बोले। सेवक सो जो करे सेविकाई, अकर्ण्य करे करई लड़ाई। सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है और शत्रुता का कार्य करने वाला सेवक कैसे हो सकता है। उससे तो लड़ाई ही उचित है। सुनहि राम जेहि शिवधन तोरा, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, वह मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाओ बेहाय समाजा, ना तो मारे जाहे सब राजा। वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मन बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरी अब माने। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोले। बहुधनी तोरी लड़काई, कभू न असे रिस कीनी गुसाई। हमने बचपन में बहुत सारी धनुयां तोड़ी हैं, परंतु आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, सुन ऋषियाई कह ब्रजकुल हेतु। इस धनुष पर ही इतनी ममता का क्या कारण है। यह सुनकर ब्रजकुल की पताका रूप ऋषि ने कहा, रे नृप बालक, कालवश बोलत तो ही न समार। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनुष विदित सकल संसार। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, उसे तू सामान्य धनुष के समान समझ रहा है। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ में तो सभी धनुष एक ही समान है। काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के फोरे। इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुन बिन काज करे कत रोसु। श्री राम ने तो इसे नवीन समझकर छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनिवर, आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परुष की ओरा, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना। बालक बोध बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही।
मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूम भूप बिन कीनी, विपुल वार महि देवन दीनी। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से विरहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक मही कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। मातु पितहि जाने सोच बस, करसी महिष किशोर। राजा के पुत्र, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। गर्भक के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। बेहा से लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए मृदुल वाणी में बोले, हे मुनि, आप स्वयं को महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। हम कुमड़ फल के समान अति निर्मल नहीं हैं, जो तर्जनी के स्पर्श मात्र से ही मुरझा जाता है। देख कुठार सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो कुठार धनुष्वाण धारण किए हुए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलेकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। किंतु मैंने गले में जनेऊ देखकर आप भृगुपुत्र परशुराम हैं यह जानकर अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। सुर महिषासुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। इन्हें मारने से पाप लगता है और उन्हें हराने पर अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारे भी तो हमें आपके पैरों में गिरना ही उचित है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। फिर आप तो धनुष्वाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। जो बिलो की अनुचित कहु, क्षमऊ महामुनि धीर। अतः धनुष्वाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो धैर्यवान महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुने सरोज भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। आइए अब जान लेते हैं शिल्पगत विशेषताएं। यहाँ दोहा चौपाई छंद है, भाषा अवधि भाषा है, रौद्र रस व वीर रस है, व्यंजना शब्द शक्ति है, सकल संसार हस हमरे काज करे, सठ सुनेऊ सुभाऊ बालक बोल, भुजबल भूमि भूप में अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। सहस्त्रबाहु सम सूर्प मोरा, धनोई सम त्रिपुरारी में
कोटि समवचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार